आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव मरकरी 11th एंगल पर ही होगा। यू गेट 3 टाइप ऑफ न्यू सेक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द लीडरशिप क्वालिटी टुगेदर एंड द इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस विल बी हाई। ये 7 साल 2033 तक आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज ही करते जाएंगे अगर आप सिंसियर हैं अपने कैरियर से। अस्सलाम वालेकुम न्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरे मंथ ऑफ मई में, पूरे 30 दिनों में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स अल्लाह ताला की नेमतें बनकर लियो नेचर में, लियोज़ की पर्सनैलिटी में, लियोज़ के फाइनेंशियल साइड में, इमोशनल साइड में, रिलेशनशिप साइड में जो चेंजेस ला सकते हैं और भी कई शोबों में जो भी चेंजेस ला सकते हैं, मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर अपनी रिसर्च बेस्ड प्रेडिक्शंस इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। लियोज़, मई का महीना आपके लिए मसरूफियत ला रहा है, बट प्रोडक्टिव होगी, पॉजिटिव होगी, रेपुटेशन इज़्ज़त अफजा होगी, सब बेहतरी की तरफ जाएगा। चीज़ें बयान करता हूँ। मरकरी 2 तरह का बिहेव करेगा। पहला बिहेव 3 मई को शुरू होगा और ये 18 मई तक चलेगा। इस बिहेव में कैरियर से रिलेटेड डिसीजंस बहुत अच्छे हो पाएंगे। जो प्लान्स पाइपलाइन में थे वो प्लान्स हकीकत का रूप धारेंगे। आप उन्हें प्रॉपरली मार्केट में स्ट्रेटजीज़ की सूरत में, प्रपोजल्स की सूरत में, मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस की सूरत में, या फिर अदरवाइज़ अपने क्लाइंट्स, अपने वेंडर्स, अपने एम्प्लॉयज़ उनको लाइन ऑफ एक्शन देने की सूरत में देंगे और वो प्लान्स, वो कैरियर प्लान्स कन्वर्ट होंगे फाइनेंस में, रिवॉर्ड्स में, रिस्पेक्ट में, अथॉरिटी में। फिर यही प्लान्स टीम वर्क की शक्ल इख्तियार करने लगेंगे, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। लेकिन ऐसा 18 मई को होगा। द सेकंड फेज ऑफ मरकरी विच इज़ सो पॉजिटिव इन 2026, आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव मरकरी 11th एंगल पर ही होगा। यू गेट 3 टाइप ऑफ न्यू सेक्टर्स, सडन गेन्स, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस विद लेस एफर्ट्स, टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना कहते हैं इसे। दूसरा, you get new rules and regulations for the performances, all type of performances, daily routine, problem solving situations, लोगों को कम्युनिकेट करना, नए प्लान्स पर काम करना, लर्न करना, टीच करना, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस करना, एग्जीक्यूशंस करना, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा on 18th of May when Mercury is exalted on 11th angle, and that is a area of partnerships also, area of combined efforts, area of teamwork, and area of sudden gains. So Mercury is so positive in the month of May, so you are alive, mentally alive. चीज़ें दिखेंगी, समझ आएंगी, समझने के बाद फैसले लिए जाएंगे। Everything is on track, so Leos, be ready, prepare yourself to prove your abilities. The next thing is your ruling planet Sun. सूरज आपके लिए 21 मई को 11th एंगल पर होगा एंड उस वक्त मरकरी भी 11th एंगल पर आ चुका होगा। तो दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द लीडरशिप क्वालिटी टुगेदर एंड द इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस विल बी हाई। यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ सक्सेसेस इन रिलेशंस, सक्सेसेस इन पार्टनरशिप, सक्सेसेस इन बैंकिंग, successes in career, successes in teamwork, and even successes in your leadership quality. If you have some leadership abilities, if you have some duties, if you are a politician, if you are a judge, if you are a military person, so you get some new authority, some new missions. एंड इफ़ यू आर आ लियो जो कि किसी फर्म को, किसी कंपनी को, किसी फैमिली को लीड करते हैं, उनके लिए भी यही प्रेडिक्शन अलाइव है। आपके लिए वीनस आपके 12th एंगल पर होगा। इसके थोड़े से अजीब से रिजल्ट्स हैं। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ इमोशन, कैंसर इज़ अ एरिया ऑफ इमोशन। सो प्लैनेट ऑफ इमोशन जब एरिया ऑफ इमोशंस में आता है तो दैट मीन्स योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइम स्टार्ट्स। लाइक पुरानी सोचें आना, वक्त रिपीट होता हुआ महसूस होना,
पुरानी यादों में गुम रहने को दिल करना, या पुरानी चीज़ें या पुरानी यादें अच्छी लगना, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ की तरफ जाना, और ये सीज़न 19 मई से शुरू होना है और 17 या 18 एक दिन आगे पीछे जिलहज का चांद भी हो जाएगा। दैट इज़ एन अदर स्पिरिचुअल इवेंट। इधर से वीनस अच्छी फॉर्म में। सो यू आर टू स्पिरिचुअल, you are very emotional, you are very pure in your soul, you are very sincere, you are very committed after the 18th of May. The next thing, Mars is on your 10th angle. पिछले 6 हफ्तों में ल्यूज ने जो भी प्लान्स बनाए हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो भी जॉब स्विच की है या न्यू जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अब 21 मई को फुलफिल हो जाएगा। मतलब प्लानिंग कन्वर्ट होगी रिवॉर्ड्स में, इश्यूज रिजॉल्व होंगे एंड कन्वर्ट होंगे सक्सेसेस में, जॉब लेस ल्यूज जॉब हासिल कर सकेंगे, जॉब इश्यूज जॉब पर मंडलाते हुए ख़तरात रिजॉल्व होंगे, एंड यू आर गोइंग गुड विद योर सोर्स ऑफ इनकम। इंशाल्लाह ज़रूरतें भी पूरी होंगी, ख्वाहिशें भी। बी प्रिपेयर, बी स्ट्रॉन्ग, द टाइम इज़ इन योर फेवर एंड आई एम ओनली प्रेजेंटिंग द बिहेवियर ऑफ टाइम। परफॉर्म आपने करना है ल्यूज़। नए चांद का मैं बता ही चुका, 17 तारीख को एक्सपेक्टेड है एंड दिस इज़ द जिलहज चांद। 10 दिन बड़े शुरू हो जाएंगे एंड फिर वो ईद का दिन, हज का दिन, यौम अरफात सब आएगा एंड दिस इज़ एन आइडियल टाइम फॉर योर स्पिरिचुअल ट्यूनिंग। जुपिटर is on your 12th angle. You are not so lucky, so you have to depend all on your plans, your resources and your amali इक़दामात, your executions. लक पर डिपेंड ना करें। Saturn 9th angle पर है, that is ideal for your relationships, ideal for your physical health, ideal for your brain performances, ideal for your stamina and even ideal for your sixth sense, intuitions. यूरेनस आपके 10th एंगल पर है। ल्यूज, दिस इज माई प्रेडिक्शन एंड दिस इज प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट 7 years, नॉट ओनली फॉर दिस मंथ। दिस इज द रेवोल्यूशनरी टाइम इन योर कैरियर। ये 7 साल 2033 तक आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज ही करते जाएंगे। अगर आप सिंसियर हैं अपने कैरियर से, अपने सोर्स ऑफ इनकम से, तो यकीन मानिए आप पहचाने जाने लगेंगे अपने सोर्स ऑफ इनकम की वजह से। कुछ ये चीज़ें इंडिविजुअल थी, जो स्टार जहाँ जहाँ परफॉर्म कर रहे थे मैंने बयान कर दी। कुछ चीज़ें कंबाइन भी हैं। आपका ज़्यादा फोकस कैरियर की तरफ रहने वाला है, इट इज़ डैम श्योर। ये कई प्लैनेट्स उस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, तो मैंने कैरियर फोकसिंग स्किल को एक बुलेट पॉइंट के तौर पर लिखा था। दूसरा, आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो आपको नोटिस करेंगी एंड यू बिकम द फेमस, और जिसे पहचाना जाए, मतलब अपनी फील्ड में। द सेकंड थिंग इज़ करियर डिसीजंस फास्ट होंगे, इफेक्टिव होंगे, रिलायबल होंगे। तीसरी चीज़, आपका प्रोफेशनल इमेज ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। इसके इशारे 3-4 जगहों से मिल रहे हैं, 3-4 प्लैनेट्स परफॉर्मेंसेस से मिल रहे हैं। सो बी ट्रू प्रोफेशनल, लापरवाही ना करिए। एंड आपकी लीडरशिप रोल आपसे डिमांड करेगा कि आप रिस्की डिसीजंस लीजिए, ब्रेव डिसीजन लीजिए, कॉन्फिडेंट डिसीजन लीजिए एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपकी लीडरशिप ही आपकी पहचान बनती जाएगी। एंड लास्टली, अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने के लिए नज़र-ए-सानी करिए। जो चीज़ें इस वक्त आपके पास मुयस्सर हैं, इनमें स्पीड डबल हो जाया करती है कामयाबियों की। तो ऐसा ना हो कि आपने प्लान किया है कि मैं 6 महीने बाद ये करूँगा। मेरा मशवरा है, बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर on the base of this star wheel, on the base of this favor of time, आपको चीज़ें तेज़ी से डिसाइड करनी चाहिए। एक दिन में डिसीजंस लेने चाहिए, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने चाहिए। आपका स्टेटस भी अपग्रेड होगा, आपका प्रोफेशन भी अपग्रेड होगा, आपका रोल भी अपग्रेड होगा एंड आपके रिवॉर्ड्स भी अपग्रेड होंगे। जो ल्यूज़ इस इतने अच्छे सीज़न में ऑन आफ्टर दिस माई व्लॉग अपने आप को फिर भी कमज़ोर महसूस करें, अपने आप को अनलकी महसूस करें या अदरवाइज़ अपने आप को नाकाम महसूस करें, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। दैट गिव्स यू इत्मीनान कल्ब। एंड रूबी, एमरल्ड या ब्लू सफ़ायर, 3 चॉइसेस हैं ल्यूज़ के पास। रूबी, याकूत, एमरल्ड यानी कि ज़मरद एंड ब्लू सफ़ायर यानी कि नीलम। तीनों में से कोई एक पहने एंड अच्छा पहने। बस कोशिश करें कि नेचुरल हो और अच्छी क्वालिटी का हो,
स्टोन नेचुरल होते हैं लेकिन लोअर क्वालिटी के भी होते हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 2. गो विद द ग्रेड 1 आर द प्रीमियम क्वालिटी दैट गिव्स यू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंडली रेडिएशंस, जो कि आपको ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की तरफ ले जाएगी. अगर कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का रूबी या ब्लू सफ़ायर आपको इर्द गिर्द मिल जाए, अगर ना मिले तो एस्ट्रो जेम्स तो बहरहाल है. ऑनलाइन हमारा स्टोर, हमारी अपीयरेंस है. इन अ सिंगल क्लिक, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन अ सिंगल क्लिक आप दुनिया के किसी भी हिस्से से बैठकर स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके डोर स्टेप पर पहुंचेगा विद अश्योरिटी. दैट्स ऑल ल्यूज. मैंने कोशिश की अल्लाह ताला की इन नेमतों को, इन प्लानिटरी पोजीशंस को, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे अंदाज से आम फहम में जर्नल अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपकी खिदमत में पेश करूं. उम्मीद करता हूं आप वक्त के बिहेवियर को समझे होंगे. कोई कमी रही हो, आपको लगे कि आपको कोई चीज़ और पूछना थी, तो कमेंट्स में अब इजहार कर दीजिएगा. मैं अपनी पूरी तवज्जो से वहीं पर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा. दुआ में याद रखिएगा. ल्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान.